हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 34 देखेंगे। इससे पहले जो है हमने इस सीरीज के 33 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा आपको पता है, 21 सितंबर 2025 को वीडियो लेखपाल पटवारी वाला एग्जाम हुआ था जो लीक हो गया था, और इसके लिए जो है काफी आंदोलन हुआ था। अब जाके सरकार ने जो इस पेपर को रद्द किया है, और आयोग ने एक संवाद भी जारी किया है कि इसकी जो न्यू डेट मिलेगी, यानी जो री एग्जाम होगा, वो 3 महीने के बाद होगा। ठीक है, तो आपके पास काफी अच्छा टाइम है, और कह सकते हैं कि काफी कम है। ठीक है, 3 महीने में केवल आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें आपको पता है कि इससे पहले आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। बस आपको क्या करना है कि अब आपको खाली रिवीजन करना है, और रिवीजन का पे आपको डीप करना है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप मल्टीपल क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के अध्यक्ष बनने वाली राज्य की पहली महिला कौन थी? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनने वाली जो राज्य की पहली महिला थी वो कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट। कौन थी? हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें जो चारों हैं, बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, हर्षवंती बिष्ट, सुमन कुटियाल, ये सभी कौन है? पर्वतारोही हैं। कौन है ये सभी? तो ये पर्वतारोही हैं। हर्षवंती बिष्ट की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1954 में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में। और किस जिले में हुआ था? तो आप याद रखना, पौड़ी में। कहाँ पर हुआ था? पौड़ी में। उसके अलावा एक पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो आप याद रखना 1981 में। ठीक है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है? तो राज्य की सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है भोटिया जनजाति। कौन सी है? भोटिया जनजाति। अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है, तो आप याद रखना राजी जनजाति। कौन सी है? राजी जनजाति। एक क्वेश्चन पहले ही बन रखा है और आगे भी बनने के चांस है कि सर्वाधिक औसत साक्षरता दर किस जनजाति की है? ठीक है, सर्वाधिक औसत साक्षरता दर किस जनजाति की है? तो आप याद रखना भोटिया जनजाति की औसत साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात भी किस जनजाति का है? भोटिया जनजाति का। भोटिया जनजाति की बात करें तो महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति के द्वारा देखिए ऋतु प्रवास किया जाता है। क्या किया जाता है? ऋतु प्रवास किया जाता है। जहाँ चारागाह की सुविधा हो वहां पर ये अपना आवास बनाकर रहते हैं, जिसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भोटिया जनजाति का जो शीतकालीन आवास होता है, ठीक है, भोटिया जनजाति का जो शीतकालीन आवास होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गुंडा या मुंसा। क्या बोलते हैं उसको? गुंडा या मुंसा उसको बोलते हैं। और कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि भोटिया जनजाति में विवाह की कितनी प्रथाएं, मतलब कितनी प्रथाएं देखने को मिलती हैं? तो 2 प्रथाएं देखने को मिलती हैं। एक है तत्सत और दूसरी है दामोला। ठीक है, एक है तत्सत और दूसरी है दामोला। तो ये विवाह प्रथा है जो भोटिया जनजाति में देखने को मिलती है। उसके अलावा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है, तुबेरा, बाजियो और तिमली। ठीक है, तो ये लोकगीत हैं। ठीक है, किनके? भोटिया जनजाति के जो हैं ये लोकगीत हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तुबेरा, बाजियो, तिमली का संबंध जो है किस जनजाति से है? तो भोटिया जनजाति के जो है ये लोकगीत हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र, तो ये कहां पर है? मंडल घाटी। ठीक है, कहां पर है ये? मंडल घाटी। कमेंट के माध्यम से बताइए मंडल घाटी किस जिले में स्थित है? राज्य का पहला थैलेस गार्डन गोपेश्वर में। देखिए ये गलत है इसमें। ठीक है, ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्य का जो पहला थैलेस गार्डन है गाइज, ये है मुनस्यारी में। कहां पर है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में जो है ये स्थित है।
राज्य का पहला पाम गार्डन ये कहाँ पर है, तो ये है हल्द्वानी में। देश का पहला क्रिप्टोगैमिक, ठीक है, ये क्रिप्टोगैमिक है, ये पार्क है कहाँ पर, चकराता में। तो इसमें कौन सा हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 1994 को घटित नैनीताल आंदोलन के शहीद कौन थे। ठीक है, तो पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आंदोलन हुए थे। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, तो आपको याद होगा 2 अक्टूबर, ठीक है, याद होगा आपको 2 अक्टूबर 1994 में, 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा, ठीक है, रामपुर तिराहा या फिर इसको बोलते हैं मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो इसके अगले दिन यानी 3 अक्टूबर 1994 को 3 जगह पर आंदोलन हुए थे। ठीक है, 3 जगह पर आंदोलन हुए थे। पहला था देहरादून, ठीक है, पहला था देहरादून, दूसरा था कोटद्वार, ठीक है, दूसरा था कोटद्वार, और तीसरा था नैनीताल, ठीक है, तीसरा था नैनीताल। तो ये तीनों जगह पर जो है आंदोलन हुए थे। तो देहरादून में देखिए राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा, बलवंत सिंह जगवाड़ ये शहीद हुए थे। कोटद्वार में 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, पृथ्वी सिंह बिष्ट और दूसरे थे राकेश देवरानी। नैनीताल में 1 व्यक्ति शहीद हुए थे, तो वो थे प्रताप सिंह बिष्ट। कौन थे, प्रताप सिंह बिष्ट। तो 3 अक्टूबर 1994 को घटित नैनीताल आंदोलन के शहीद कौन थे, तो ये थे प्रताप सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन है राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना कब की गई। तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना कब की गई, तो आप याद रखना 2003 में। कब, 2003 में। और कहां पर की गई थी इसकी स्थापना, तो आप याद रखना देहरादून में। कहां पर की गई थी, तो देहरादून में। अगला क्वेश्चन है राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी। तो देखिए राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप याद रखना ये थी 22 सीटें। कितनी थी, 22 सीटें। जब देखिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो वो 30 विधायकों से हुआ था। याद रखना 30 विधायकों से गठन हुआ था। ये क्वेश्चन भी बना है कि अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से हुआ था, तो 30। और क्वेश्चन एक बनता है कि राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी, तब आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, उसके अलावा राज्य गठन के समय राज्य में कुल तहसीलें कितनी थी, तो वो थी 49। कितनी थी, 49। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल का कुंड नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल का कुंड नहीं है, तो देखिए सूर्य कुंड जो चमोली में है ये गर्म जल का कुंड है। गौरी कुंड, ठीक है, गौरी कुंड जो रुद्रप्रयाग वाला है, ठीक है, ये गर्म जल कुंड है। वशिष्ठ कुंड जो टिहरी में है, ठीक है, ये कैसा है, ये गर्म जल कुंड नहीं है, ये ठंडा जल कुंड है। ठीक है, तो ये कैसा है, ठंडा जल कुंड है। गंगानी कुंड ये उत्तरकाशी में है, ठीक है, ये भी गर्म जल कुंड है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई। तो राज्य में देखिए मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी 2012-13 में। कब, 2012-13 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंच केदार में कौन शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से पंच केदार में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए पंच केदार की बात करें तो सबसे पहले आते हैं केदारनाथ। कौन कौन आते हैं, केदारनाथ। फिर आते हैं मद महेश्वर नाथ। कौन आते हैं, मद महेश्वर नाथ। फिर आते हैं तुंगनाथ। तुंगनाथ के बाद आते हैं रुद्रनाथ। कौन आते हैं, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ के बाद आते हैं कल्पनाथ। कौन आते हैं, कल्पनाथ। अब देखिए रुद्रनाथ और कल्पनाथ जो है ये चमोली में स्थित है।
केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ और तुंगनाथ ये रुद्रप्रयाग जिले में हैं। ठीक है, तो अब इनमें कौन शामिल नहीं है, तो ये हो जाएंगे बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ जो है पंच केदार में नहीं आते, ये पंच बद्री में शामिल है। ठीक है, याद रखना, बद्रीनाथ पंच बद्री में शामिल है, ना कि पंच केदार में। अगला क्वेश्चन है, राज्य आय के सबसे बड़े कर मद क्रम से घटते क्रम में है। तो राज्य आय के जो सबसे बड़े कर मद हैं तो वो घटते क्रम में आपने लगाने हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी बन रखा है। तो सबसे ज्यादा कर मद किससे आता है, तो आप याद रखना जीएसटी से आता है। किससे आता है, जीएसटी से। ठीक है, जीएसटी से आता है। जीएसटी के बाद की बात करें, फिर आता है आबकारी से। किससे आता है, आबकारी से। आबकारी के बाद आता है स्टाम्प व निबंधन शुल्क से। उसके बाद आता है ऊर्जा से। ठीक है, ऊर्जा कर से। तो ये हमारा किस में देखने को मिलता है, जीएसटी, आबकारी, स्टाम्प व निबंधन शुल्क और ऊर्जा कर। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। मुख्यमंत्री दाल पोषण योजना 12 सितंबर 2019 बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 बिल्कुल सही है। नंदा गौरा योजना 1 जनवरी 2018 बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2021, देखिए ये गलत है। 15 अगस्त तो सही है, ठीक है, लेकिन ये 2019, याद रखना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला जो युग्म है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 निम्न में से किसे नहीं मिला है। तो देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। कब, 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 में निम्न में से किसे नहीं मिला है। तो देखिए, 2023 में ये 4 व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, ये 4 व्यक्तियों को मिला था। 21 में भी 5 व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, 22 में भी 5 व्यक्तियों को मिला था, लेकिन 23 में 4 व्यक्तियों को और 24 में 5 व्यक्तियों को। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। ठीक है, 4 व्यक्तियों को मिला था। तो पहले कौन थे, तो पहले थे सच्चिदानंद भारती। ठीक है, सच्चिदानंद भारती। उसके अलावा दूसरे व्यक्ति थे राजेंद्र सिंह बिष्ट। तीसरी थी वसंती बिष्ट, और चौथे नंबर पर थी माधुरी बर्थवाल जी। कौन थी, माधुरी बर्थवाल जी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा नहीं होगा। अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी। तो अनिल प्रकाश जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला था 2021 में। कब मिला था, 2021 में जो है इनको मिला था। उसके अलावा आपने 2024 वाले आपने जरूर याद रखने, क्योंकि करंट वाले हैं और ये एग्जाम में आने के चांस इनके ज्यादा हैं। तो देखिए, सीडीएस जो है अनिल चौहान उनको मिल रखा है, प्रीतम भरद्वाज जी हैं, हेमंत पांडे हैं, गुरु माता मंगला हैं और डॉक्टर महेश कुडियाल हैं। ठीक है, तो 2024 वाले आपने नाम खासकर याद रखने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है, राज्य की वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 279 है। बिल्कुल सही है। राज्य सरकार द्वारा कस्तूरी मृग का संवर्धन और संरक्षण 1974 में किया गया। देखिए, ये गलत है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कस्तूरी मृग का संवर्धन और संरक्षण जो किया गया था वो 1972 में किया गया था, ना कि 1974 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला जो कथन है इसमें गलत हो जाएगा। कस्तूरी मृग से 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन सी वाला जो कथन है वो गलत है। अगला है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कभी आपसे विधानसभा की पूछेगा, कभी कभी आपसे विधान परिषद की। ठीक है, तो विधान परिषद की से पहले पूछ रहे कि वो कम से कम संख्या कितनी होती है, 40। ठीक है, और राज्य विधानसभा में सदस्यों की कम से कम जो संख्या होती है गाइज वो कितनी होती है,
तो ये होती है 60। कितनी होती है? 60। और अधिक से अधिक कितनी होती है? तो अधिक से अधिक होती है 500। कितनी होती है अधिक से अधिक? 500। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि विधानसभा का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो विधानसभा का जो गठन होता है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 170 में। ठीक है, अनुच्छेद 170 में। और अनुच्छेद 169 में किसका है? कमेंट के माध्यम से बताइए। विधानसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में समान नागरिक संहिता को प्रवर्तित करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन कब किया गया? तो देखिए, राज्य में समान नागरिक संहिता को प्रवर्तित करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन कब किया गया? तो आप याद रखना, मई 2022 में। कब? मई 2022 में। और इस समिति की अध्यक्ष कौन बनी थी? सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थी, रंजना देसाई। ठीक है, कौन थी? रंजना देसाई, ये इसकी अध्यक्ष बनी थी। वहीं बात करें उत्तराखंड में यूसीसी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि उत्तराखंड में यूसीसी को कब लागू किया गया? तो आप याद रखना 27 जनवरी 2025 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप जरूर याद रखना ये डेट कि उत्तराखंड में यूसीसी को कब लागू किया गया। तो 27 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है, छांगलेस वंश के लाखामंडल शिलालेख में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो छांगलेस वंश के लाखामंडल शिलालेख में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो आप याद रखना 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खैनी कपिलनिकर, ये बेगार कर से संबंधित था, बिल्कुल सही है। कोतकर, ये तोतों के लिए लिया जाता था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोतकर जो था ये नगद के बदले वसूला जाने वाला अन्न था। ठीक है, ये नगद के बदले, मतलब नगद के बदले क्या लिया जाता था? इसमें अन्न लिया जाता था। पोरीकर, ये प्रहरियों के लिए था। कटक्कर जो है ये सेना के लिए लिया जाता था। अगला है, किस हिमालयी क्षेत्र को हिम का आंचल कहते हैं? तो किस हिमालयी क्षेत्र को हिम का आंचल कहते हैं? तो ये कहा जाता है लघु हिमालय क्षेत्र को या मध्य हिमालय क्षेत्र को। याद रखना, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र को हिम का आंचल या इसको हिमांचल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिमांचल भी इसको बोलते हैं। तो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल या हिम का आंचल भी कहते हैं। अब देखिए, जो लघु हिमालय क्षेत्र है या मध्य हिमालय क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है वो है 9 जिलों में। इस पॉइंट को आप खासकर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, नदी और उनकी लंबाई दे रखी है। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा की जो लंबाई है, क्या वो 108 किलोमीटर है? बिल्कुल सही है। तो पूर्वी रामगंगा, इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। पश्चिमी रामगंगा जो है इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। मंदाकिनी नदी की जो लंबाई है वो 56 किलोमीटर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पिंडर नदी, देखिए पिंडर नदी की जो लंबाई है वो 109 किलोमीटर नहीं है, वो कितनी है? 105 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है इसमें वो सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? झपटो छीनो आंदोलन ये 1998 में हुआ था। अगर फुल डेट की बात करें तो 21 जून। ठीक है, 21 जून 1998 में हुआ था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था ये? तो गोविंद सिंह रावत के जो है ये नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर? चमोली में। उसके अलावा डूंगी पैंतोली आंदोलन, क्या ये 1989 में हुआ था? बिल्कुल गलत है। ठीक है, डूंगी पैंतोली जो आंदोलन है ये हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में हुआ था, और ये हुआ था चमोली में। ठीक है, जो बांज वृक्ष का जंगल था उसके काटे जाने के विरोध में उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? मथुरा देवी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो इसमें यही युग्म जो है गलत है। ठीक है, डूंगी पैंतोली आंदोलन 1989 नहीं है, 1980 है। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था भिलंघाटी टिहरी में। किन्होंने शुरू किया था इसको? सुरेश भाई ने। मेती आंदोलन, ठीक है, मेती आंदोलन जो है ये हुआ था 1996 में शुरू हुआ था। कहाँ पर? चमोली में।
और उसके नेतृत्व कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कौन थे? कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, देखिए 20 क्वेश्चन इसमें आपको जीके के मिलेंगे और 5 क्वेश्चन जो है इसमें आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, यानी आपके जीके के साथ जो है आपका करंट अफेयर्स भी इसमें आपका तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें आपको डेली 25 क्वेश्चन, यानी मैं कुछ क्वेश्चन बढ़ा भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको 25 जीके के यानी उत्तराखंड जीके के और 5 जो है आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के मिले, यानी टोटल 30 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन है, ग्रामीण कौशल योजना में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्रामीण कौशल योजना में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है पहला स्थान। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ दूसरा राज्य कौन सा है जिसको पहला स्थान मिला है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में थराली, ठीक है, धराली हर्षिल आपदा कब घटित हुई? ठीक है, तो आप याद रखना, राज्य में धराली हर्षिल आपदा कब घटित हुई? तो ये घटित हुई थी 5 अगस्त 2025 में। कब? 5 अगस्त 2025 में। कहां पर? उत्तरकाशी में। कहां पर गाइज? तो ये घटित हुई थी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में देखिए एक नदी है, खीरगंगा नदी। आप इस नदी का नाम अब जरूर याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कथन में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो खीरगंगा नदी, ठीक है, खीरगंगा नदी। खीरगंगा नदी जो है ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो खीरगंगा नदी है इसका उद्गम आपको पता है कहाँ से होता है? श्रीगंठ पर्वत शिखर के पास से होता है। ठीक है, श्रीगंठ पर्वत जो है ये उत्तरकाशी में है और श्रीगंठ पर्वत के पास से ही खीरगंगा नदी का उद्गम होता है। तो इसमें मतलब तेजी से जो है मलबा आया था। ठीक है, तो जिससे धराली में काफी नुकसान हुआ था। उसके अलावा एक पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि इस आपदा में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो किस मंदिर को हुआ था? तो आप याद रखना, कल्प केदार मंदिर। किस मंदिर का आप नाम जरूर याद रखना? कल्प केदार मंदिर। ठीक है, इस मंदिर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। देखिए जब भी उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर मतलब ये एयर के हिसाब से होते हैं, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? चिनाब घाटी, गुलाबी कांठा, बनकटिया ग्लेशियर। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी को। तो चिनाब घाटी जो है ये चमोली में स्थित है। ठीक है, कहां पर है ये? चमोली में। गुलाबी कांठा ये उत्तरकाशी में है और वनकटिया ग्लेशियर जो है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। तो इन तीनों को जो है इस बार उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। और इसको जारी कौन करता है? ठीक है, इन नाम को तो आप याद रखना, उत्तराखंड पर्यटन विभाग। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में आधार वस्तुएं कितनी है? इससे पहले जो है जब ये क्वेश्चन बना था तो उसमें थोक मूल्य सूचकांक में जो वस्तुएं शामिल है वो पूछी गई थी। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो है आधार वस्तुएं कितनी है? तो यह है 192। कितनी है? 192। अगर आपसे पूछता है थोक मूल्य, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक में आधार वस्तुएं कितनी है, तब आप याद रखना कितनी है? 697। कितनी है? 697 वस्तुएं हैं। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए एक तरफ जो है एक योजना है और कितना जो है बजट आवंटित किया गया है, एक तरफ वो है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ का बजट जो है वो जारी किया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज इसके लिए 15 करोड़। ठीक है, नंदा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़ रुपए। कैंपा योजना, देखिए कैंपा योजना के लिए 295 करोड़ नहीं है, इसमें ये गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो कैंपा योजना के लिए जो है 395 करोड़ रुपए जो है वो जारी किया गया है। उसके अलावा आपने याद रखना है सारा परियोजना, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो सारा योजना के लिए 125 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उसके अलावा MSME ये आपने खासकर याद रखना है, MSME उद्योग के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जो है जारी किया गया है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल का जो री एग्जाम होना है BDO लेखपाल पटवारी का, उसमें जो है ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। उसके अलावा
आपके यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। देखिए डेली जो है ये आपको वीडियो देखने को मिलेगी, इसमें आपको 20 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड जीके के देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन जो है आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जो है आपको देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 25। धीरे धीरे मैं इनको क्वेश्चन की जो है मतलब इन क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन कर दूंगा। तो इसमें जो आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो होते हैं डेली वाले, ठीक है, या क्यूज होती है, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।